नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज कटरा में 2025-26 के लिए घोषित एमबीबीएस चयन सूची के बाद राजनीतिक और सामाजिक विवाद गहराता जा रहा है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने कई स्थानों पर प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि मेडिकल कॉलेज की सभी सीटें हिंदू छात्रों के लिए आरक्षित की जाएं, क्योंकि यह विश्वविद्यालय वैष्णो देवी श्रद्धालुओं के दान से संचालित होता है। समिति ने आरोप लगाया है कि चयन सूची में 42 मुस्लिमों, 7 हिंदुओं और 1 सिख अभ्यर्थी के चयन से असंतुलन पैदा हुआ है। उन्होंने नीट चयन सूची को रद्द करने और दानदाताओं के हितों के अनुरूप नीति बनाने की मांग की। समिति ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध किसी समुदाय से नहीं बल्कि प्रशासन की नीतियों से है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये प्रशासन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमें यहां तक आने के लिए मजबूर किया गया है। हम यहां पर बिल्कुल नहीं आना चाहते थे, लेकिन ना ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और ना ही प्रशासन के कान पर कोई जून रहेंगी और उन्होंने अगर मैं वार्ता के लिए बुलाया। आप भी जानते हैं कि कोई भी समस्या हो उसका समाधान अवश्य होता है। अगर वो चाहते तो उसका समाधान निकाल सकते थे, हमें वार्ता के लिए बुलाते, बातचीत होती और कोई न कोई हल निकल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं उनको ये बताना चाहता हूं, अगर जल्दी से जल्दी इसका समाधान नहीं निकाला गया तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन हम चरणबद्ध तरीके से जाएंगे और हम ये यकीन करेंगे कि आम नागरिकों को इसके कारण परेशानी ना हो। देखिए, प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है। हमारी तरफ से ये प्रोटेस्ट हमेशा पीसफुल रहेगा और ऐसे बहुत से संगठन हैं, इवन जो साधु संत धर्माचार्य हैं, जिनके लिए आस्था सबसे बड़ा विषय है, जिनके लिए हमसे ज्यादा, क्योंकि वो इसी में रहते हैं, पूजा पद्धति का उनको ज्यादा ज्ञान है। हमारे हर साधु संत और धर्माचार्य का आशीर्वाद प्राप्त है, वो भी इस आंदोलन में कूदने के लिए तैयार है। लेकिन अभी हमने अपनी मर्यादा, सनातन धर्म की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उनसे निवेदन करा है कि आप रुकिए, हम लोगों को इसका हल निकालने दीजिए। लेकिन अगर इसका हल नहीं निकला तो हमारे साधु संत और धर्माचार्य भी सड़कों पर आने के लिए तैयार है। देखिए, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अपने सनातन धर्म की आस्था को बचाने की है। जितने भी सनातन धर्म के आयु हैं, चाहे वो जम्मू के हो, भारत के हर स्टेट के हो, या पूरे विश्व के अंदर जितने भी इसके फॉलोअर्स हैं, उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंची चाहिए। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ यहां तक सीमित होती है। लेकिन आपको ही मालूम है कि सबसे बड़ा कल्प्रिट इसके अंदर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है और माननीय एलजी साहब हैं और उसके बाद इस यूटी ऑफ जे&के के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि राजनीतिक हलकों में इस मांग का तीखा विरोध भी सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चेतावनी दी है कि यदि प्रवेश मेरिट की जगह धर्म के आधार पर होने लगे तो इसकी आग पूरे देश में फैल सकती है। सोचने वाली ये बात है कि अगर आप मेरिट को इग्नोर करोगे, रिलीजन को बीच में लाओगे, तो ये किस्सा यहाँ खत्म होने वाला नहीं है। आज माता वैष्णो देवी में हो रहा है, कल कहीं और होगा, परसों कहीं और होगा, ये पूरे मुल्क में चलेगा। तो अगर आप इस तरह मुसलमानों को सेग्रीगेट करोगे, उनको अलग करोगे, उनके मेरिट को इग्नोर करोगे, तो वो जाएंगे कहाँ? तो मैं समझती हूँ कि ये गलत है। इसमें जैसे मिलजुल के पहले स्टूडेंट्स रहते थे वैसे रहना चाहिए और मेरिट शुड बी द बेसिक क्राइटेरिया। इसी बीच विवाद पर राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट रुख पेश किया गया है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पूरी तरह से नीट के आधार पर होता है और इसे धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, बच्चों की शिक्षा को धर्म के पैमाने पर नहीं आंकना चाहिए। चयनित छात्र मेधावी हैं और उन्होंने परीक्षा पास कर योग्यता के आधार पर सीट प्राप्त की है। सुरेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे का अनावश्यक राजनीतिकरण किया जा रहा है और संघर्ष समिति जम्मू के सभी वर्गों की आवाज नहीं बल्कि बीजेपी से जुड़े संगठनों की पहल है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।